नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले सितंबर के महीने में क्या बदलाव होने वाले हैं? आप सभी के मन में यह प्रश्न होगा कि पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे, शिक्षा क्षेत्र में क्या सफलता मिलेगी, व्यापार नौकरी आखिर कैसे चलेंगे। तो आज की पूरी वीडियो में आपके लिए सटीक भविष्यफल लेकर हम आ गए हैं। और पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, यानी एक एक बात सत्य साबित होने वाली है। तो सावधानियों को अच्छी तरह से सुन लेना है, उपायों को सच्चे मनोभाव से कर लेना है। आपको भी जो ज़बरदस्त बदलाव महसूस होगा, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें, लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय लिखें। आपके सारे रुके हुए काम पुनः बनने लगेंगे। सितंबर के इस महीने से हमें बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि ये उम्मीदें अब सफल होती नज़र आ रही है, क्योंकि जनवरी से लेकर के अगस्त तक हमें कई बिगड़ी हुई ग्रह स्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सितंबर का ये महीना एकलौता ऐसा महीना है जहाँ पर ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में नज़र आ रही है। दुश्मनों के सारे रास्ते अब बंद होने वाले हैं और वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस दौरान आपको अपने ईगो को छोड़ना होगा। अगर आप अपने घमंड को नहीं त्यागेंगे तो आप कभी भी किसी के साथ व्यवहार नहीं बना पाएंगे। सितंबर के इस महीने में एक बात का खास ख्याल आपको रखना है। सितंबर के इस महीने में खुद का मूल्यांकन करना है, अर्थात ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे बाद में पछतावा महसूस हो। यदि आप कारोबार या फिर किसी योजना में धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो सितंबर के महीने में जोखिम नहीं उठाना है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय आपको जरूर ले लेनी है, क्योंकि हाल फिलहाल में समय तो बेहतरीन है, समय की दरकार एकदम ज़बरदस्त है। लेकिन किसी के बहकावे में आकर बड़ा पैसा कहीं पर लगा देना, ये चीज़ गलत साबित हो सकती है। बेरोजगार लोगों को यदि इस दौरान कोई अवसर मिलता है तो उसे हाथ से नहीं जाने देना है, अन्यथा उन्हें बाद में नौकरी पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यानी सितंबर के इस महीने में जो भी नौकरी का प्रस्ताव मिलता है उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि सितंबर के बाद दिसंबर तक कोई योग नहीं है। घर परिवार से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ मुश्किलें आएगी, लेकिन अपने विरोधियों से आप सतर्क रहें। आप अपने अनुभव से उन मुश्किलों को काट पाएंगे, लेकिन आपके जो दुश्मन हैं वो आपको षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सावधान रहें तो इनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ग्रह गोचर वैसे ही आपके पक्ष में है, तो दुश्मनों की योजना फलीभूत नहीं हो पाएगी। अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अपने परिवारजनों की भावनाओं का ख्याल रखिए, उनके लिए समय निकालिए। वो आपसे कुछ नहीं चाह रहे, बस थोड़ा सा समय चाहते हैं। और आप पैसा कमाने की होड़ में इतने पागल हो गए हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपके पास रिश्ते भी हैं। एक दिन पैसा तो बहुत सारा होगा, लेकिन रिश्ते नहीं होंगे तो आप बहुत पछताएंगे। भूमि भवन और प्रत्यक्ष संपत्ति से जुड़े विवाद इस दौरान सुलझने वाले हैं, लेकिन भागदौड़ के साथ, यानी मेहनत बहुत लगेगी, अंततः सुलझ जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का बोझ थोड़ा ज़्यादा ही रहने वाला है। कठिन परिस्थितियों में भी अपना बेस्ट देने में कोई कसर आप नहीं छोड़ेंगे। और यही आपका प्लस पॉइंट है कि आप जीवन में बाकी लोगों से आगे रहते हैं, क्योंकि कभी भी आप हार नहीं मानते। आपके अंदर आगे बढ़ने की कला है, आगे बढ़ने की इच्छा है। जीवन से जुड़ी चुनौतियों का असर आपके स्वभाव पर देखने को मिल सकता है। देखिए, कई बार होता है दोस्तों, जब काम का बोझ हमारे सर पर बहुत ज़्यादा हो जाए या कोई व्यक्ति हमें खरी खोटी सुना दे, तो मन ही मन हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और इसका असर हमारे स्वभाव पर दिखने लगता है। हम बाकी लोगों से बहुत गलत बर्ताव के साथ बात करते हैं और अस्त व्यस्त माहौल हमारा हो जाता है। तो वहाँ पर अपने आप को शांत बनाने की कोशिश करनी है। देखिए, हम पानी को कितना भी गर्म क्यों ना कर लें, एक निश्चित समय के बाद अपने मूल स्वभाव में आकर वो वापस ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हम कितना भी तेज गुस्सा क्यों ना कर ले, हम कितने भी हाइपर क्यों ना हो जाए, हम कितने भी गर्म क्यों ना हो जाए,
एक निश्चित समय के बाद हम भी पुनः शांत हो ही जाते हैं। उसी प्रकार से जीवन में खुद को ये समझाने की ज़रूरत है कि गुस्सा जब भी आए आप शांत रहें, क्योंकि कुछ ही समय में सब कुछ सही होने वाला है। क्योंकि ये गुस्सा आता तो अकेला है, लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। कारोबार से जुड़े लोगों को इस महीने के मध्य में एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल ग्रह का शुभ परिवर्तन वहाँ पर आपके लिए होगा। इस दौरान बड़ी डील भी आपको प्राप्त हो सकती है। जो पहले घाटा हुआ था, उस घाटे की रिकवरी करने में ये डील आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। कैरियर कारोबार के सिलसिले में यात्राएं होगी बेहतरीन और शुभ साबित होगी। अपने कार्यों में उम्मीद से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा और घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक स्थानों की यात्रा में बीत सकता है, जिस वजह से वो बहुत सुकून और अध्यात्म का अवलोकन कर पाएंगे। आगे वीडियो में हम आपके लिए बेहतरीन और कुछ खास सावधानियां लेकर आए हैं। अंत में आपको 2 बेहतरीन उपाय मिलने वाले हैं, सोमवार के और शनिवार के। जो व्यक्ति देखेगा उसका सितंबर में 4 चांद लगना तय है। ये जो आने वाला सितंबर का महीना है, यहाँ पर दुश्मनों के सारे रास्ते बंद होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रहों ने आपका पूरा पूरा हाथ थामा है। वे हर तरफ से आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, हर तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे जब वो पाएंगे कि वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। क्योंकि सितंबर के इस महीने में बजरंगबली का साथ आपको मिलता नजर आ रहा है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस हनुमान चालीसा की चौपाई को आप निरंतर जपते रहिए। दुश्मनों के सारे रास्ते बंद होंगे और यकीनन आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे जैसे इस महीने का अंत नज़दीक आएगा, वैसे वैसे अपनी सेहत और संबंध का ख्याल आपको रखना होगा। इस दौरान आपको न सिर्फ अपनों के बाद व्यवहार से, बल्कि सेहत से जूझना पड़ सकता है। कहने का मतलब है कुछ अपने ही आपके साथ गलत बर्ताव करेंगे। महीने का जैसे जैसे अंत आएगा, आपके प्रति उनका रवैया बदल जाएगा और आप उन्हें अपना समझते हैं तो आपके दिल को बड़ा दर्द होगा कि यार इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। इसी के साथ सेहत का आप ध्यान रखें, सेहत में भी गड़बड़ हो सकती है। भावनाओं और अपेक्षाओं की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। जो आपसे प्यार करते हैं, आपके जो लव पार्टनर है, उनकी भावनाओं को अनदेखा नहीं करना है, उन्हें भी समय देना है, क्योंकि वो भी अपना पूरा घर छोड़कर आपके पास आए हैं। सोचे हुए काम और मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम, अधिक प्रयास की आवश्यकता रह सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो धन के लेन देन में सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रेम संबंध हो या फिर हो पारिवारिक जीवन, दोनों को सुखमय बनाए रखने के लिए आपको अहंकार से बचना होगा। अहंकार का समावेश जब आपके रिश्तों में होता है तो अच्छे अच्छे रिश्तों को खा जाता है। इसीलिए अहंकार से बचिए, घमंड से बचिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सितंबर के इस महीने में पास के फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान नहीं करना है। आपको अपने ईगो को साइड में रखकर सभी के साथ प्रेम भाव रखना है। यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आपके हर सोचे हुए काम पूर्ण हो जाएंगे और आपको मनचाही सफलता मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके खर्चे आसमान छूते नजर आ रहे हैं, जिन्हें आपको रोकना होगा। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो सितंबर के महीने में आपको सच्चे मन से करने हैं। आपका भी काम बनेगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। दोस्तों, मान लीजिए सितंबर के महीने में आपका बहुत ज़रूरी कोई काम है और आप उसे पूरा होते देखना चाहते हैं। मन में थोड़ा सा डर है कि ये काम मेरा होगा या नहीं, भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस काम को जब आप करने जाए, उससे पहले एक उपाय आपको करना है, आपका वो काम 100% पूरा होगा। 6 बिलपत्री की व्यवस्था करनी है। 6 बिलपत्री जब आपके पास आ जाए तो शिव मंदिर जाना है, एक देसी घी का दीपक लेकर के। 5 बिलपत्री तो शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और बिलपत्री किस प्रकार से अर्पित करनी है कि बिलपत्री का मुंह आपकी ओर होना चाहिए और उसकी डंडी आपकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों 5 बिलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करके जो एक बची हुई बिलपत्री है वो आपको अशोक सुंदरी वाले भाग पर अर्पित करनी है, जहाँ से जलाधारी नीचे गिरती है। और यहाँ पर बिलपत्री का मुंह शिवलिंग की ओर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बाबा से प्रार्थना करिए, अपनी मनोकामना बोलिए और जाते जाते
उसी शिवालय यानी उस शिव मंदिर की चौखट पर वो देसी घी का दीपक आपको जला देना है। फिर आप उस काम को करने जाइए। 100% गारंटी के साथ लिख कर देते हैं, आपका वो काम बनकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अगला उपाय दोस्तों हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो भी ज़बरदस्त है, वो भी शानदार है। आपको करना बस इतना है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना है और ओम शः शनिश्चराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हम एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, वो हमेशा परेशान रहता है, उदास रहता है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो हमेशा अपने अतीत में जीता है कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाता तो वो होता, काश मैंने ऐसा किया होता तो मुझे वो मिल जाता। अपने अतीत में जीने की वजह से एक बुजुर्ग इंसान हमेशा परेशान रहता है। और जो युवा होता है वो अपने भविष्य में जीता है कि मैं आगे वो करूँगा, मुझे अपने सपनों को इस तरह से पूरा करना है, और इसी चिंता में वो तनाव में रहता है, वो दुखी रहता है। लेकिन हम देखते एक बच्चे को तो वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि न तो उसे अतीत की परवाह है, न उसे भविष्य की चिंता है, उसे तो केवल अपने आज से मतलब है। यानी जो भी इंसान अपने आज से मतलब रखे वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। तो आपको भी बस यही बात समझनी है जो आपको बच्चे सिखाएंगे, और भगवान पर पूरी तरह से भरोसा आपको बनाए रखना है। दुख सहना होगा क्योंकि ज़िंदगी में दुख तो आता जाता रहेगा। दुख से भागना नहीं है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है। ज़िंदगी में जो हालात आते हैं उनका डटकर सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत दिनों से आर्थिक परेशानियों का शिकार आप थे और आप सोच रहे थे मुझे अब धन प्राप्ति की राहें कोई नज़र ही नहीं आ रही, तो आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावनाएं इन 24 घंटों में बन रही है। आपको बस इन पैसों का घमंड खुद के ऊपर नहीं चढ़ने देना है। मानव की एक बहुत बुरी फितरत है कि ज़रा सा मुनाफा क्या हो जाता है, जगत भर में ढिंढोरा पीटने लगता है। ज़रा सा पैसा क्या आ जाता है, उससे मनपसंद चीज़ें खरीदने लगता है, और जब ये पैसा चला जाता है तो कर्ज लेकर के तरह तरह की मुसीबतों में फंस जाता है। तो ऐसी कोई गलती आप ना करें वरना बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में उपाय तो हम आपको देंगे ही देंगे। इसीलिए आज यही फ़ायदे की डील है कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। हो सकता है किसी बात को लेकर के आपका दिमाग खराब रहे, जिसके चलते आप अपने परिवार वालों पर भी गुस्सा निकाल दें। तो दोस्तों वहाँ आपको सतर्क रहना है। अगर ये चीज़ें ज़्यादा ही उलझ गई तो पारिवारिक शांति भंग हो जाएगी। किसी आवश्यक वस्तु की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि इंसान को फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से कंजूस ही बन जाए। घर में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, उनकी खरीदारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। अपने जीवन साथी की कुछ टेंशन को कम करने में आप घर में उनका काम में हाथ बटा सकते हैं, जिससे उन्हें भी खुशी मिलेगी और आपके प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। आपको नींद में कोई मीठा सपना आ सकता है जिसका ख्याल पूरे दिन आपके मन ही मन में चलता रहेगा। आपके पास कुछ खाली समय हो तो अपने समय का सदुपयोग जरूर करें, न कि दुरुपयोग, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय से ना तो कोई जीत पाया है और न ही जीत पाएगा, क्योंकि समय निरंतर गतिमान है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए समय पर अपने काम निपटाइए। समय का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। व्यापारी जातकों के लिए थोड़ा सा कष्टकारक समय हो सकता है। उधार लेन देन से बचना है, अन्यथा धन की हानि आपको सता सकती है। मन किसी बात को लेकर गुस्से का शिकार हो सकता है और आपका पारा जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करिए 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बारे में। वीडियो अगर आपको भी पसंद आई है तो आप लाइक करने में कंजूसी न करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को ओम